अब आपको सीधे लिए चलते हैं भोपाल के लोक सेवा सुशासन क्षेत्र में बढ़ते कदम कार्यक्रम में, जहां पर सीएम शिवराज पहुंचे हुए हैं। तुम भी मेरे साथ दो, जहां सुरक्षा हो, संघर्ष नहीं, ना बोलो भाषा ताकत की, ना हिंसा ना खिलवाड़ की, पर बोलो भाषा प्यार संवेदना संवाद, हर नारी का सम्मान करे जो साथ ही साथ मैं निवेदन करना चाहूंगी डॉक्टर अरविंद सिंह भदौरिया जी, माननीय मंत्री लोक सेवा प्रबंधन विभाग, चाहते हैं आप भी मंच पर अपना आसन ग्रहण करें। धन्यवाद। अब मैं निवेदन करना चाहूंगी कि कृपया मध्य प्रदेश गान के साथ इस कार्यक्रम का हेलो शिव का ये संदेश है, माँ की गोद पिता का आश्रय, मेरा मध्य प्रदेश है। कविता जाए गीता गाए संस्कृतियाँ विशेष है, हृदय देश का जन्म है, इसका मेरा मध्य प्रदेश है, मेरा मध्य प्रदेश है। सुख का दाता सबका साथी, सुख का दाता सबका साथी, सुख का ये संदेश है, माँ की गोद पिता का आश्रय, मेरा मध्य प्रदेश है। सुख का दाता सबका साथी, सुख का ये संदेश है, माँ की गोद पिता का आश्रय, मेरा मध्य प्रदेश है। अमृत घट छलता मिला कृष्ण को ज्ञान यहाँ, महाकाल को तिलक लगाने मिला हमें वरदान यहाँ। शिप्रा में अमृत घट छलता मिला कृष्ण को ज्ञान यहाँ, महाकाल को तिलक लगाने मिला हमें वरदान यहाँ। सुख का दाता सबका साथी, सुख का दाता सबका साथी, शुभ का ये संदेश है, माँ की गोद पिता का आश्रय, मेरा मध्य प्रदेश है। सेवानिवृत्त हो चुकी हैं और उनके कार्य के आखिरी दिनों में भी उन्होंने इतना महत्वपूर्ण कार्य करके दिखाया। बस पुनः जोरदार तालियां। श्यामली जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगी कृपया आप मंच पर ही रहें, क्योंकि जो अगला पुरस्कार है वो दिया जा रहा है श्री शिवभूषण सिंह जी को, विकास खंड स्रोत समन्वयक जिला सतना जी को। वो यहाँ पर मौजूद नहीं है। मैं चाहूंगी कि कृपया उनका पुरस्कार भी आप प्राप्त करें। एक बार जोरदार तालियां हो जाए श्री शिवभूषण सिंह जी के लिए। धन्यवाद। राज्य के अलावा संभाग एवं जिला स्तर पर भी कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। साथ ही इस समय आप सभी देख सकते हैं कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हम सभी से जुड़े हुए हैं और संभाग एवं जिला स्तर पर उत्कृष्ट कार्य करने वाले पदाधिकारी अधिकारी एवं लोक सेवा केंद्रों को प्रशस्ति पत्र एवं स्मृति चिन्ह संभाग आयुक्त एवं जिला कलेक्टर भी सम्मानित कर रही हैं। इस सम्मान के बाद आइए अब चर्चा के जरिए जानते हैं
कि जमीनी स्तर पर इस कानून का मध्य प्रदेश के नागरिकों ने कैसे लाभ उठाया है। आज हमारे साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कुछ लोग मौजूद हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगी कि कृपया आप उन लोगों से संवाद करें। सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी संवाद करेंगे श्री प्रकाश चौरे जी से, जिला होशंगाबाद। प्रकाश जी नमस्कार, मेरी आवाज आ रही है आपको? नमस्कार सर, आवाज आ रही है। नमस्कार, मुझे को डॉक्टर सीतासरण शर्मा जी, हमारे वर्मा जी, प्रेम शंकर जी, विजयपाल जी, सारे साथी भी वहां उपस्थित है। प्रकाश जी, कौन सी सेवा का लाभ आपने उठाया है? सर मैंने स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र के लिए आवेदन किया था। क्या किया आपने, जरा बता दें सबको। माननीय मामा जी, आप जब बाबई दौरा आपका हुआ था, हाँ। तो उसमें आपने इस योजना के विषय में जानकारी दी थी। तो आपके स्पीच में मैंने सुना था कि मरीज वन से कॉल करके हम स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं। तो मैंने मरीज वन पे कॉल किया सर। उसके पश्चात उस कॉल को सीएम जन सुविधा केंद्र में ट्रांसफर किया गया। वहाँ से आधार सत्यापन हुआ मामा जी। उसके पश्चात उसी दिन मुझे मोबाइल व्हाट्सएप के माध्यम से स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र मोबाइल पर आया। बहुत बहुत बधाई प्रकाश जी। जी सर, धन्यवाद। एक नई क्रांति है ये जी। और मुझे खुशी है प्रकाश जी, आपने मेरा भाषण ध्यान से सुन लिया। मैं सर सुनते रहते हैं और ऐसी आपको बहुत बहुत धन्यवाद पूरे प्रदेश की जनता की ओर से। अब ये क्रांति इसलिए है कि प्रकाश जी ने पर्यटन पर फोन किया, आधार नंबर आपने अपना बताया, क्या मोबाइल पर बताया ना? जी हाँ, मोबाइल। और उसके बाद इनको सीएम जन सेवा का लाभ तत्काल मिल गया। किसी दफ्तर में तो नहीं जाना पड़ा? नहीं सर, दफ्तर में घर से बाहर नहीं निकलना नहीं पड़ा, घर के अंदर ही मिल गया। जी हाँ। अब ये दफ्तरों के चक्कर लगाते हैं, कई बार जनता घर चक्कर हो जाती है। कुछ चक्कर दृष्टिवादी तो मुझे और समस्या होती थी, तो हम लोगों के लिए तो और अच्छी है। चलिए, दृष्टिबाधित नहीं, आपके ज्ञान के चक्षु खुले हैं। बहुत बहुत बधाई आपको। अच्छा, फोन जब आपने किया तो जो टेलीफोन पर बैठते हैं वो ढंग से बोले या आवाज अच्छा और कॉल चालू करके उन्हें पूरी योजना का जानकारी दी थी कि आप कॉल डिस्कनेक्ट नहीं कर सकते हैं। चलिए, घर बैठे फोन के माध्यम से आपको जानकारी व्यवस्था का लाभ मिला है। और मैं प्रदेशवासियों से कहना चाहता हूँ, ये प्रयोग मध्य प्रदेश की धरती से हमने प्रारंभ किया है। अभी कुछ सेवाएं हम इसमें दे रहे हैं। आय प्रमाण पत्र, मूल निवासी प्रमाण पत्र, अब खसरे की नकल भी इससे मिलेगी। अब खसरा खतौनी की नकल लेना भैया कितना बड़ा काम था, लेकिन ये फोन पर मिल रहा है। मेरे प्रदेशवासियों से निवेदन है कि सुविधा का लाभ उठाएं और मेरे विधायक साथी, वरिष्ठ नेतागण बैठे तरफ प्रचार प्रसार करिए ताकि जनता को घर बैठ के लाभ मिले। संवाद करेंगे श्री वीरेंद्र सिंह जी से, जिला रायसेन। वीरेंद्र जी, मेरी आवाज आ रही है? तो सामने कोई दिखाई नहीं दे रहा। वीरेंद्र जी, आवाज आ रही है मेरी? रायसेन। बस कुछ ही क्षणों में हम वीरेंद्र जी से चर्चा करेंगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। क्या दिक्कत है कुछ रायसेन की में? रायसेन तब तक नहीं तो इनको जोड़ लें। बिल्कुल, हम जब तक श्री कांतिलाल जी से, जिला झाबुआ से भी चर्चा कर सकते हैं। बोला जी, जय श्री राम सर। रायसेन जुड़ गया, अब रायसेन जुड़ गया। पहले रायसेन से बात करते हैं। जी, रायसेन से जय श्री राम सर। जय
सियाराम, कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ, आप कैसे हैं? अरे आप बढ़िया है तो मैं बढ़िया हूँ, जनता बढ़िया तो अपन बढ़िया। आपके साथ हमारे मंत्री जी भी हैं, डॉक्टर प्रभुराम जी, वो भी बैठे हुए हैं। जी जी। वीरेन जी, आपको कौन सी सेवा का लाभ मिला? सर मैंने वृद्ध पेंशन योजना का फार्म किया था 1 दिवसीय हाँ कार्यक्रम में, हाँ तो तुरंत मेरा कार्यक्रम मतलब कागज मेरे जांचे गए और उसके बाद में मुझे 24 घंटे में कंप्लीट करके दे दिया और पेंशन भी मिल गई मुझे। अच्छा, 24 घंटे में जो आपको मिला है, जी। एक बार आवेदन देने के बाद कोई चक्कर तो नहीं लगाने पड़े? नहीं नहीं नहीं। ऐसे तो नहीं कह रहे कि कलेक्टर ने कह दिया तो मुख्यमंत्री से कह देना भैया। नहीं, मैं किसी की बातों में नहीं आ रहा, इतना मैं भी अच्छा हूँ सर। और मैंने आपके साथ में साइकिल यात्रा की है। साइकिल यात्रा भी करी आपने? अब पद यात्रा और साइकिल यात्रा के साथी भी हमारे इस सुविधा का लाभ उठा रहे हैं। आपने जब फोन किया तो फोन पे भी कैसा व्यवहार मिला आपको? बहुत अच्छा व्यवहार मिला सर। क्या कहा फोन वाले ने? बस आपका काम हो गया। इतना आसानी से तो नहीं हुआ होगा। अरे तो साहब, आपकी महिमा है। देखिए, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि फोन पे अगर हम अपना काम बताएं तो उस पे भी ठीक रिस्पांस मिले। लेकिन ये समाधान 1 दिवस योजना है हमारी, जिसमें हम लोगों ने ये कोशिश की थी कि कई दिन ना लगे, सवेरे आवेदन दें और शाम को काम होकर हमें मिल जाए। सारे हमारे जितने जिले हैं, जिला कलेक्टर्स और बाकी संबंधित अधिकारी, ये बहुत महत्वपूर्ण योजना है। 1 दिन में आवेदन दें और शाम को काम होकर आपके हाथ में आ जाए। मैं सोचता हूं कि इससे बड़ी सुविधा कोई दूसरी हो नहीं सकती। अच्छा, इस योजना के बारे में आपको जानकारी कहां से मिली? सर मैंने जो लोक सेवा केंद्र में बदलते हैं तो आते जाते मुझे ये योजनाओं का जानकारी देते थे। तो उससे जानकारी आपको मिली? जी जी। चलिए, आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। योजना के तहत मैं लोन भी लिया था। कौन सी योजना? एक शिल्पी। आवाज नहीं है, फिर से बोलिए। केस शिल्पी योजना के अंतर्गत केस शिल्पी योजना का भी आपको लाभ मिला। चलो, बहुत बहुत बधाई, आपने केस शिल्पी योजना का भी लाभ उठाया। इसका मतलब ये कि योजना है पूरा भरपूर वापस भी किया। अरे लेके वापस भी किया, इसके लिए तालियां बजाइए सरकार। अगर हम लेते हैं किसी योजना के अंतर्गत, विशेषकर लोन का, अगर लोन की योजना होती है और उसको वापस करते हैं तो फिर साइकिल लोन लेने की और देने की चालू रहती है। अपने बिजनेस को, अपने काम को हम और आगे बढ़ाते हैं। हमारी साख बैंक में बन जाती है तो बैंक के फिर कभी इनकार नहीं करता। आगे बढ़ो। धन्यवाद। अब माननीय मुख्यमंत्री जी बात करेंगे श्री कांतिलाल जी से, जिला झाबुआ। कांतिलाल जी, कैसे हैं आप? सर बढ़िया सर। बैठिए, आप बैठिए, मैं खड़ा हूं, चिंता मत करें, आप तो बैठे। कौन सी योजना का लाभ दिया आपने, बताओ? सर मैंने आय और मूल निवासी प्रमाण पत्र बनवाया। अच्छा, कैसे बनवाया ये बताएं जरा। 181 पे फोन लगाया था सर। फोन लगा के क्या कहा आपने? मैंने बोला मुझे आय और मूल निवासी प्रमाण पत्र बनवाना है। अच्छा, फिर क्या हुआ? आपसे कोई जानकारी मांगी गई? हाँ सर, हमको बोला चालू रखना, तो उन्होंने दूसरी जगह ट्रांसफर किया फोन। उन्होंने फिर बात करी हमारे से। उन्होंने बोला एक मैसेज आएगा आपके पास, उसमें आधार नंबर डालना है, तो उसमें हमने आधार नंबर डाला सर। आपको मैसेज आया कि आधार नंबर डालिए,
और आपने आधार नंबर डाल दिया। जी जी। फिर क्या हुआ, जरा सबको समझाए समझने के लिए, क्योंकि आज पूरे प्रदेश भर में आपको लोग सुन रहे हैं। आधार नंबर डालने के बाद फिर क्या हुआ, जरा वो और बता दीजिए कैसे हुआ। वो वेरिफिकेशन नंबर हुआ तो मैंने दबा दिया वापस, तो फोन के उन्होंने बोला हो गया, बोले तुम्हारी पूरी डिटेल आ गई हमारे पास। फिर उन्होंने सर फिर बच्चों का नाम पूछा, मिसेस का नाम पूछा, सभी मैंने बताया उनको। फिर मैंने 5 बजे शाम को सर फोन किया था, सुबह में फिर 8 बजे मेरे को मिल गया व्हाट्सएप द्वारा। कैसे मिला बताओ ना एक बार ठीक से बात। मैसेज आया क्या हुआ? हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि आपके द्वारा सुन के बाकी लोग भी और सीखें कि ऐसे करते हैं और फिर ऐसे आता है। तो दूसरे दिन कैसे आया, फिर कोई मैसेज आया या एकदम व्हाट्सएप मैसेज आया, क्या हुआ? व्हाट्सएप मैसेज आया सर। अच्छा जी, उसको मैंने फिर डाउनलोड करा। हाँ, और उससे निकलवा लिया काफी उसकी। तो काफी आपको निकलवा ली। अब आप देखिए कांतिलाल जी ने कितना सिंपल बताया कि ने टेलीफोन मोबाइल पर फोन किया तो फिर इनको दूसरे फोन से कनेक्ट किया गया। वहां फिर इनसे जानकारी मांगी गई, आधार नंबर मांगा गया, परिवार के डिटेल्स दिए गए और दूसरे दिन इनको मोबाइल पर ही व्हाट्सएप मैसेज आ गया। इनने अपना प्रमाण पत्र निकाला और उसका उपयोग किया। अब ये इतनी सरल प्रक्रिया है कि जिसमें से हर एक नागरिक आज इसका उपयोग करके लाभ ले सकता है। मैं कांतिलाल जी आपको बहुत बधाई देता हूं और आप इस सेवा के बारे में और लोगों को जानकारी दीजिए ताकि बाकी भी लाभ उठा सके। आपको कैसी लगी व्यवस्था? आवाज आ रही? कांतिलाल जी आवाज आ रही? अच्छा, बिरसा से 1 नंबर। चलिए, मुझे लगता आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? शायद आवाज कटी है। आगे बढ़ो। बिल्कुल, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगी, कृपया आप अपना उद्बोधन भी दें ताकि सभी लोग आपको सुन सके। सभी लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं आपके उद्बोधन का। एक बार जोरदार तालियां बजाएं माननीय। लोक सेवा प्रबंध विभाग के हमारे कर्मठ मंत्री और मैंने विभाग के समय जब ये सोचा कि 8 करोड़ आबादी को सेवा देनी है तो उस विभाग का मंत्री ऐसा हो जो अपनी संपूर्ण क्षमता झोंक के इस योजना का लाभ सबको दिलाए। और इसके लिए मैंने चयन किया श्री अरविंद भदौरिया जी का। हमारे विभाग सहकारिता की महत्वपूर्ण भूमिका है, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण और ये तत्वचित्त होकर पूरी टीम के साथ कैसे इन योजनाओं का ठीक से जनता को लाभ मिले ये काम करते रहे। भाई अरविंद भदौरिया जी, हमारे राज्य मंत्री सरल और सहज भाई सुरेश धाकड़ जी मेरे साथ यहाँ उपस्थित मनोहर दुबे जी, काफी जब हम लोगों ने ये योजनाएं बनाई सुशासन की काफी योगदान था। मुझे कहते हुए खुशी है कि इकबाल सिंह बैस जो हमारे चीफ सेक्रेटरी है उनने भी काफी भूमिका लगाई हमारे साथ। मनीष रस्तोगी जी है मेरे प्रिंसिपल सेक्रेटरी, नंद भी है इस व्यवस्था में दिन रात जुटने वाले। और आज हमने जिनको सम्मानित किया है, कलेक्टर ग्वालियर कौशलेंद्र जी, निवाड़ी आशीष जी,
झाबुआ रोहित सिंह और मुझे प्रदेश भर में सुन रहे मेरे मंत्री साथीगण, मेरे विधायक साथीगण, अधिकारी मित्र, बहनों और भाइयों, लेकिन लोकतंत्र में तंत्र किसके लिए होता है? तंत्र होता है लोक के लिए, जनता के लिए। ये सारी व्यवस्थाएं हैं। हमारा सेक्रेटरिएट इतना बड़ा बल्लभ भवन, कमिश्नरी हेडक्वार्टर्स, कलेक्ट्रेट, एसडीएम कार्यालय, तहसील, विभिन्न कार्यालय के ताम झाम, मुख्यमंत्री, मंत्री, अधिकारी, कर्मचारी आगे हैं किसके लिए? ये सब अगर किसी के लिए है तो वह है अपनी जनता की सेवा के लिए। लोकतंत्र का मतलब जनता का जनता के लिए। चुनाव जनता के द्वारा ही होता है, लेकिन ये जनता का राज है और इसलिए कोई ना भूले कि लोकतंत्र में सबसे बड़ी जनता है। मैं जब ये बात कहता हूं कि मध्य प्रदेश मेरा मंदिर है, उसमें रहने वाली जनता ही मेरी भगवान है और उस जनता का पुजारी शिवराज सिंह चौहान है। तो ये मैं कहने के लिए नहीं कहता, ये जुमला नहीं है, ये पाखंड के लिए, ये अंतरात्मा के भाव है। आगे उसी के लिए इतनी सारी व्यवस्था है और इसलिए हमारा परम कर्तव्य है, क्योंकि दो दृष्टिकोण हो सकते हैं। एक, सत्ता में है तो हम ये समझेंगे अब हमसे बदल पहुंचे, हम मुख्यमंत्री, मंत्री, हम अफसर, और अफसरी का अहंकार है, मैं कलेक्टर, मैं कमिश्नर, तो फिर ईगो के कारण, दम्भ के कारण, श्रेष्ठता के भाव के कारण सेवा भाव द्रोहित हो जाता है। एक अलग तरह की दादागिरी पैदा हो जाती है। लेकिन ये भाव लगातार अगर रहेगा कि आखिर ये सारी व्यवस्था किसके लिए? जनता के लिए। और इसलिए जब मैंने कहा सज्जनों के लिए फूल से ज्यादा घूमना, ये आम जनता है, मुख्यमंत्री से लेके सारी व्यवस्था को, जिसमें अधिकारी शामिल है, कर्मचारी शामिल है, होना चाहिए। और मुझे खुशी है कैसे कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी और कर्मचारी आज भी हैं। अब मैं आज अपने एक अधिकारी का उदाहरण देता हूं। इंदौर की नगर निगम कमिश्नर प्रतिभा पाल, मुझे गर्व हुआ सर, नगर निगम कमिश्नर रहते हुए बेटे को जन्म देने के पहले तक वो लगातार ड्यूटी निभाते थे। मेरा इंदौर प्रवास हुआ तो मैंने एयरपोर्ट पे उनसे कहा कि जरूरत पड़े तो आराम करना चाहिए, लेकिन लगातार काम करती रही और बेटे को जन्म देने के बाद 10वें दिन फिर शहर की स्वच्छता व्यवस्था देखने निकल पड़ी। अब ऐसे उदाहरण मेरे और ये एक का नहीं, ऐसे अनेकों हैं। इसलिए तो सिस्टम चल रहा है। यहां दूसरी तरफ हम कभी ट्रैप होते हुए देखते हैं तो मन वेदना से भरता है, व्यथा से भरता है। काम के बदले में कोई पैसे मांग लेते,
जनता को दिक्कत दे, परेशानी दे, वो व्यथित करने वाले। लेकिन उत्कृष्ट उदाहरण की अनेकों हैं। और इसलिए हम लगातार ये सोचें कि हम बेहतर सेवा जनता को कैसे दें, जो काम जिसकी तरफ है। मुझे 2010 याद है, क्योंकि मैं जहां निकलता था आवेदन के लिए, हम जनदर्शन करते थे, उस समय जनता के बीच में निकलते थे तो बोरों से आवेदन, और आवेदन भी ऐसी चीजों के जो आसानी से हो सकती है। और तब से लगातार मेरी टीम ने सोचा, हमने सोचा मिलकर मंत्रीगणों के साथ हमारे और ऑफिसर्स की टीम के साथ, जिसके नाम मैंने अभी लिए थे, अनुराग जैन और उसमें भारत सरकार में सेवारत। देखिए सिटीजन चार्टर तो बना, लेकिन सिटीजन चार्टर के अंतर्गत जो नागरिकों को सेवाएं दी जानी चाहिए, अगर वो ना दी जाए तो फिर क्या करना चाहिए, इसका कहीं कोई उल्लेख नहीं था। हमको लगा कि सिटीजन चार्टर रहे, लेकिन पब्लिक सर्विस डिलीवरी गारंटी एक्ट अगर हम बना, सिटीजन चार्टर में बात करते कि ये काम कितने दिन में होना चाहिए, कर दिया, नहीं हो तो क्या कुछ नहीं। तो मन में ये आया कि एक ऐसा कानून बनना चाहिए कि निश्चित समय सीमा में पदाधिकारी अधिकारी हो, जिसको वो सेवा देनी है, जाति प्रमाण पत्र चाहिए, आय प्रमाण पत्र चाहिए, खसरा खतौनी की नकल चाहिए, नल कनेक्शन चाहिए, बिल्डिंग परमिशन चाहिए, एक नहीं अनेक तो करेगा। तो अधिकारी तय हो कि ये देंगे और इतने दिन में देंगे, और उतने दिन में अगर नहीं दे, मान लीजिए 15 दिन में देगा, 15 दिन में नहीं दे तो 16वें दिन उन पर जुर्माना लग जाए। 250 रुपया हमने शुरू किया, 250 रुपये, और लगातार वो रोज बढ़ता जाए। और ये जुर्माना उसकी सैलरी से काट के हर्जाने के रूप में उनको दिया जाए जिनका काम देर से होता है। पब्लिक सर्विस डिलीवरी गारंटी एक्ट इतना क्रांतिकारी कानून था। शुरू में काफी डिस्कशन हुआ, नहीं कैसे हो सकता है, लेकिन हमका सेवा देना तो करते नहीं। और मुझे इतना आश्चर्य हुआ कि अब हमने बना दिया है और दूसरी राज्य सरकारों को पता चला जैसा जी कह रहे हैं, तो धनाधन हर एक प्रदेश को बनता चला गया। हमने कुछ सेवाओं से इसको प्रारंभ किया, थोड़ी सी सेवाएं 25-26 सेवाएं उस समय हमने ली थी, लेकिन बाद में ये सेवाएं लगातार इनकी वृद्धि होती रही और अब 300 से अधिक नागरिक सेवाएं उपलब्ध है। लगातार इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, नहीं करता कि इसमें कोई दिक्कत आई। कई जगह प्यार से करने के लिए जुर्माना लगाया, हर जाने के पैसे दिए, क्लोजली मॉनिटरिंग करनी पड़ता है, तो लगातार मॉनिटरिंग करने का प्रयास हुआ। और अब हमारा संकल्प है, मंत्री जी बैठे हैं हमारे, मेरे अधिकारी बैठे हैं, इसकी बहुत गहरी मॉनिटरिंग होनी चाहिए। एक अद्भुत कानून बना और मुझे कहते हुए खुशी है कि करोड़ों लोगों ने इस माध्यम से सेवाओं का लाभ उठाया। उसके बाद
समाधान एक दिन में, वनडे गवर्नेंस। क्यों भटके देता है? तहसील जा रहे हैं, ब्लॉक ऑफिस जा रहे हैं, कलेक्ट्रेट जा रहे हैं। अब हमारे भी तो पहुंचना और अंदर घुसना और मिल जाना, उसी में दिक्कत है महसूस करना। तो बार बार चक्कर ना लगे, इसलिए समाधान एक दिन में वनडे गवर्नेंस। सवेरे आवेदन दो, शाम को काम होकर मिल जाए। ऐसे काम तो एक दिन में हो सकते हैं। वो हम लोगों ने प्रारंभ किया और वो प्रयोग भी हमारा काफी सफल है। हमने एक प्रयोग और किया। मैं आज फिर कह रहा हूं सारे कलेक्टर्स को, अधिकारियों के समाधान एक दिन में वनडे गवर्नेंस। क्योंकि फोन का भी सब सेवा नहीं मिल सकती। अभी हमने 3 जोड़ी फोन पर धीरे धीरे इनकी संख्या बढ़ाई। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अधिकतम सेवाएं फोन के माध्यम से मिल जाए, व्हाट्सएप के माध्यम से मिल जाए, मोबाइल के माध्यम से मिल जाए, कोई कोशिश। लेकिन कुछ सेवाओं के लिए जाना पड़ेगा, तो वो भी एक दिन में हो जाए। उसकी हम लोगों ने कोशिश की और हर कलेक्टर ये ध्यान रखें कि समाधान एक दिन में बहुत जिम्मेदारी से चलना चाहिए। मैंने पहले कहा सुशासन हमारा लक्ष्य है। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश में भी हमने तय किया, 4 चीजें तय की। अधोसंरचना, सुशासन, हेल्थ एजुकेशन और अर्थव्यवस्था, रोजगार। और सुशासन का मतलब मैंने एक बार बताया था कि मतलब क्या है। बिना लिए दिए निश्चित समय सीमा में बिना चक्कर लगाए सेवाओं का लाभ आम आदमी को मिल जाए, यही सुशासन है। तो इस सुशासन के मूल मंत्र को ध्यान रखें। एक पक्ष सुशासन का ये और दूसरा पक्ष जनता की जिंदगी में कोई खलल डाले, कोई तंग करे, परेशान करे। क्योंकि लोकतंत्र में अधिकार देते हैं समानता का। शासन की नजरों में सब बराबर है, किसी को विशेषाधिकार नहीं है। तो वो अपने मसल पावर रसूल का इस्तेमाल करके जनता को तंग करे, परेशान करे। लेकिन आज मैं कहूंगा इसी सुशासन का बिना लिए दिए निश्चित समय सीमा में बिना चक्कर लगाए लोगों को सेवा का लाभ मिले। हमने समाधान ऑनलाइन प्रारंभ किया और अब फिर से सुचारू रूप से उसको चला रहे हैं। चिन्हित आवेदन छांट के और वल्लभ भवन में राज्य के अधिकारी और सामने कलेक्टर बैठते हैं और जो शिकायत करता है उससे बात करके अगर समस्या का समाधान नहीं हुआ तो फिर समाधान भी होता है, मैं एक्शन भी लेता हूं। कोई गड़बड़ करता है उसके खिलाफ कार्रवाई भी करता हूं। अब ये जन सुनवाई है, लोक सेवा केंद्र चुनाए हैं, सरकारी दफ्तर में कायम हो जाना है। लोक सेवा केंद्र में जाओ, वहां आवेदन दो, एक निश्चित कुछ राशि मांगो, कानून देनी पड़ती है, वहीं से सेवा का लाभ दे दो। दफ्तरों की भीड़ भी खत्म, दफ्तर के चक्कर भी खत्म, वहीं से आपको सेवाओं का लाभ है। और अब उससे आगे बढ़ के जो आज तक किया है सीएम जन सेवा 1@1, जो उससे आगे का कदम है कि फोन पर ही सेवा, आने जाने का चक्कर खत्म। जैसे अभी हमने सुना, इसमें सेवाओं को बढ़ाते रहेंगे। सीएम डैशबोर्ड पर अब हर एक जानकारी मेरी पृष्ठ पर रहेगी। योजनाएं, उनकी भौतिक प्रगति,
जिला जिले की रैंकिंग किस योजना में किस स्थान पर है, हर चीज की मॉनिटरिंग करनी है। तो डैशबोर्ड मौजूद है। और एक और पब्लिक सर्विस डिलीवरी गारंटी एक्ट में अगर कोई पदावेद अधिकारी सेवा ना दे तो जुर्माना तो ठीक है, लेकिन फिर आदमी की जरूरत ही नहीं पड़े, आपने सेवा मांगी, 7 दिन में डाटा नहीं मिली तो 8 दिन कंप्यूटर ने सेवा जनरेट की और आपको भेज दी, इंसान की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब मुझे किसी ने कहा कि साहब दुनिया में सबसे खतरनाक प्राणी कौन है? इनका कौन है? बोले काली बिल्ली वाला। ये तब बैठ गया बाबा, ठिकाना नहीं क्या होगा। वो अच्छे भी हैं, जैसे मैंने प्रशंसा पहले की, ऐसे कई अधिकारी कर्मचारी भी बहुत कर्तव्यनिष्ठ है, लेकिन ये खराब भी है। तो आदमी की जरूरत नहीं पड़े, कंप्यूटर बाबा ही पैदा कर दे, वो कंप्यूटर बाबा की बात नहीं करता कंप्यूटर से पैदा हो जाए। ये एक और क्रांति है। मुझे लगता है कि इन सब चीजों के कारण जनता की जिंदगी आसान हो, कठिनाइयों से मुक्ति मिलेगी। हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके नागरिकों को बेहतर सुविधाएं ऑनलाइन देंगे और धीरे धीरे सुविधाओं को लगातार हम बढ़ाते जाएंगे। और इसलिए आज जो और सेवाएं हमने प्रारंभ की है, पिछले 9-10 महीने में हमने अप्रूवल तो मैंने आपको बताई, 100 से अधिक नई सेवाओं को लोक सेवा गारंटी कानून के दायरे में लाए। लोक सेवा केंद्रों पर नागरिक सुविधा और सेवाओं को बेहतर और प्रभावी बनाने के लिए आधार पंजीयन सुधार और आयुष्मान भारत लाभार्थी कार्ड सेवा प्रारंभ की है। सिटीजन इंटरफेस पर 14 नई सेवाओं को जोड़ा गया है। एक में ऐसे अनेकों प्रयोग अवसर शुरू हुए हैं। विभिन्न योजनाओं में नवाचार और नवीनतम तकनीकी के उपयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एंटी इनोवेशन पोर्टल हमने विकसित किया है। आगे और लगातार टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इन सेवाओं का विस्तार किया जाएगा। समय के साथ साथ बेहतर सुविधाएं अपनी जनता को देके हम अपनी जिंदगी को धन्य बनाने का काम करें। मुख्यमंत्री होने के नाते लगातार ये सुशासन देने की कोशिश हमारी रहेगी। मैं मेरे सभी जनप्रतिनिधि साथियों से, मेरे मंत्रीगणों से, विधायक साथियों से ये अपील करूंगा कि इन सेवाओं की जानकारी दे और मॉनिटरिंग भी अपने स्तर पर करें। और अरविंद जी, आपको विभाग को मैं एक निर्देश और देता हूं कि अभी और ढंग से इनका प्रचार हो, इसलिए जो सेवाएं अभी हमने प्रारंभ की, जो इनोवेशन की, मनीष भी बैठे, कोई जिंगल बना के टीवी पे उस पर जैसे हमने प्रेजेंटेशन किया, अभी सबको नहीं मालूम, थोड़ा प्रचार प्रसार ठीक से हो ताकि सुविधाओं का लोग लाभ उठाने लगे। कितनी सेवाएं कैसे दी जा सकती है और इसका विस्तार हम लगातार करते रहे। मुझे लगता है कि जीवन की धन्यता इसमें हम दूसरों की तकलीफ कम करें, ये ड्यूटी किया हुई है। और आज जिन मित्रों को मैंने सम्मानित किया है, मैं उनको बधाई देता हूं। आखिर एक टीम है हमारी, और बाकी अधिकारियों को भी मैं ये कहता हूं, विभागों को भी कहता हूं, वो बेहतर प्रयास लगातार करते रहे। हर साल ओवरऑल अलग अलग
योजनाओं के अंतर्गत बेहतर प्रदर्शन करने वाले कर्मचारी अधिकारी मित्रों को हम सम्मानित करने का काम करेंगे। अच्छा काम होता है तो प्रशंसा होनी चाहिए, सार्वजनिक स्वीकृति ऐसे कामों को मिलना चाहिए। तो निश्चित तौर पर हम पुरस्कृत करेंगे, समाज प्रशंसा कर रहे हैं कर्मचारी अधिकारियों की, और जो नहीं करेंगे वो तो परिणाम भी भुगतने पड़ेंगे। लेकिन मुझे विश्वास है कि टीम के भाव से हम सब मिलकर जनता की सेवाओं का बेहतर लाभ देंगे। कितना समय बचेगा, दफ्तर जा रहे हैं, बार बार चक्कर लगा रहे हैं, ऑफिस में बैठे अधिकारी का भी टाइम जाया हो रहा है, चक्कर लगाने में डीजल, पेट्रोल, गाड़ी, समय, पैसे का अपव्यय, ये सब बचेगा। तो आइए आत्मनिर्भर भारत देश के लिए कुछ और नई शुरुआत हमने की है। पूरी क्षमता अपनी झोंक के हम काम करके जनता को बेहतर सुविधाएं दें और अपनी जिंदगी को सफल, सार्थक और धन्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लोक सेवा एवं सुशासन के क्षेत्र में बढ़ते कदम कार्यक्रम है, और इस मंच पर हम आमंत्रित करना चाहेंगे डॉक्टर आशीष अग्रवाल जी को, जो नारायण प्रसाद गुप्ता जी के नाते भी हैं। इन्होंने सुशासन पर PhD की है और डॉक्टर आशीष अग्रवाल ने सुशासन की चुनौतियों पर एक किताब लिखी है। मैं माननीय मंत्री से निवेदन करती हूँ कृपया आप इस किताब का विमोचन करें। इसमें छत्रपति शिवाजी, डॉक्टर हेडगेवार, दीनदयाल उपाध्याय जी और अटल जी के सुशासन पर विचार और नीतियों का जिक्र किया गया है। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। एक साथ डॉक्टर आशीष अग्रवाल जी के लिए। धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश में सुशासन स्थापित किया है। उन्होंने प्रदेश को राम राज्य की कल्पना में परिपूर्ण किया है। इस अवसर पर माननीय मंत्री लोक सेवा प्रबंधन विभाग डॉक्टर अरविंद सिंह भदौरिया जी माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी को राम मंदिर की प्रतिमा स्मृति चिन्ह के रूप में भेंट करेंगे। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। धन्यवाद। आप सभी ने इस कानून को सफल बनाया एवं आज के इस कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। इसलिए अब मैं धन्यवाद उद्बोधन के लिए मंच पर कार्यपालक संचालक राज्य लोक सेवा अभिकरण श्री नंद कुमार जी को आमंत्रित करना चाहूंगी। एक बार जोरदार तालियां हो जाए श्री नंद कुमार जी को। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार। आपकी उपस्थिति हमेशा हमें इंस्पायर करती है और यहाँ की टीम और जो जिले में हमारी टीम है तो भोपाल के लोक सेवा सुशासन क्षेत्र में बढ़ते कदम कार्यक्रम में अभी सीएम शिवराज अपना संबोधन दे रहे थे। यहाँ पर लोक सेवा सुशासन के क्षेत्र में किए गए नवाचारों का शुभारंभ सीएम शिवराज सिंह चौहान के द्वारा यहाँ पर किया गया। उनके साथ में मंत्री अरविंद सिंह भदौरिया भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। यहाँ पर सीएम ने कई लोगों से चर्चा भी की, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उन्होंने चर्चा की है। तो भोपाल से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे। यहाँ पर लोक सेवा सुशासन के क्षेत्र में बढ़ते कदम कार्यक्रम का आज सीएम शिवराज सिंह चौहान के द्वारा शुभारंभ किया गया। यहाँ पर लोक सेवा सुशासन के क्षेत्र में किए गए नवाचारों का शुभारंभ उनके द्वारा किया गया। तो भोपाल के मिंटो हॉल में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में सीएम शिवराज के साथ ही मंत्री अरविंद भदौरिया भी मौके पर मौजूद रहे।
सुशासन के साल पहले एक क्रांतिकारी पहल की थी, पब्लिक सर्विस डिलीवरी गारंटी एक्ट बनाकर, और उस एक्ट में हमने ये तय किया था कि कुछ सेवाएं नागरिकों को इतने दिन में दी जाएगी और इस अधिकारी के द्वारा दी जाएगी। अगर निश्चित समय सीमा में ना दे तो सेवा न दे पाने वाले अधिकारी के ऊपर 250 रुपया दिन के हिसाब से जुर्माना शुरू हो जाता था और वह हर्जाने के रूप में जिसका काम देर से हुआ उनको मिलता था। बाद में मध्य प्रदेश के इस इनोवेशन को कई राज्य सरकारों ने अपनाया और संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी विशेष रूप से इसको पुरस्कृत किया था। सुशासन सबसे पहली प्राथमिकता हमारी है और सुशासन का मतलब बिना लिए दिए, बिना समय गवाए, बिना चक्कर लगाए समय पर सेवाओं का लाभ मिले। उसके लिए कई प्रयोग मध्य प्रदेश करता रहा है। वन डे गवर्नेंस समाधान एक दिन में, कई सेवाएं उसमें जोड़ी कि सवेरे आवेदन दें शाम को मिल जाए। लोक सेवा केंद्रों का प्रयोग हुआ, समाधान ऑनलाइन का प्रयोग हुआ। लेकिन अब हमने सीएम जन सेवा नंबर 1@1 और अभी 3 सेवाएं उसमें जुड़ी है। बाद में धीरे धीरे इनकी संख्या बढ़ाएंगे। आय प्रमाण पत्र, मूल निवासी प्रमाण पत्र और खसरे खतौनी की नकल। आप कॉल करेंगे 181 पर, आपसे जानकारी आधार नंबर मांगा जाएगा, जानकारी फोन पर ही मांगी जाएगी और आप पात्र हैं तो व्हाट्सएप पर ही आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। यह अपने आप में क्रांतिकारी कदम है, सुशासन की दृष्टि से मील का पत्थर साबित होगा। लेकिन इसके साथ साथ हमने यह भी तय किया पब्लिक सर्विस डिलीवरी गारंटी एक्ट में कि अभी समय सीमा तय और अधिकारी तय है, लेकिन अगर 7 दिन में कोई सेवा देनी है और नहीं दी तो 8वें दिन कंप्यूटर से जनरेट होके डीम्ड अप्रूवल हो जाएगा और बिना अधिकारी के ही वो सेवा जिस व्यक्ति को चाहिए उसको मिलेगी। ये डीम्ड अप्रूवल का प्रयोग मध्य प्रदेश ने प्रारंभ किया है। इस सेवा का भी अब लोग लाभ उठाएंगे। सुशासन हमारी प्राथमिकता है और जनता को बेहतर सुविधाएं बिना किसी परेशानी के मिले, इसके लिए लोक सेवा प्रबंधन विभाग लगातार काम कर रहा है। राहुल गांधी जी का एक बयान आया ना, केरल में जब से पीएम नरेंद्र मोदी जी बने देश में विभाजित करने का प्रयास हो रहा है, अर्थव्यवस्था कमजोर हो रही है। राहुल बाबा की मानसिक आयु बहुत कम है। वो ये भूल गए कि देश का विभाजन कांग्रेस के कारण ही हुआ। 1947 में देश बटा तो कारण अगर कोई है तो एकमात्र कांग्रेस है। 62 में चीन ने अगर बड़े हिस्से पे कब्जा किया तब भी सरकार कांग्रेस की थी। हम वो दिन भी जानते हैं जब कांग्रेस की सरकारें होती थी, हमारे देश की स्थिति क्या थी दुनिया में। आज मैं गर्व के साथ कहता हूं, भारत की साख और भारत की धाक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कारण, उनके नेतृत्व के कारण
आज सारे विश्व में है। दुनिया का कोई देश आज भारत की अनदेखी नहीं कर सकता। एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध और सशक्त, समर्थ भारत का निर्माण श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। और यही बात राहुल बाबा को पचती नहीं है या लोग पचने नहीं देते। अब उनकी समस्या के बारे में मैं क्या कह सकता हूं, क्या पता कुछ और कहना चाहते हो, ट्रांसलेटर ने कुछ और बता दिया हो और इसलिए कह गए हो। अब मुझे आश्चर्य है कि जय श्री राम आज जन जन का मंत्र है। देश की जनता, जिसमें समाज के और हर धर्म के लोग सम्मिलित हैं, भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का निर्माण हो, इसके लिए आगे बढ़ चढ़कर भाग ले रही, दान देने में भी। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि पता नहीं मानसिकता उनकी कैसी हो गई है। अब जय श्री राम में चिढ़ने की जरूरत क्या है किसी? मुझे आश्चर्य होता है। ये कुंठा है जो व्यक्त होती है। जय श्री राम किसी दल विशेष का मंत्र नहीं है, भारत के जन जन का मंत्र है। राम जनता के रोम रोम में बसे। प्रसन्न होना चाहिए, भड़कने की क्या जरूरत है?